अरे बच्चों, हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 8.1 के 5 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिए थे एनसीईआरटी के। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि छठा सवाल आज देखेंगे, उसे किस तरीके से हल किया जाएगा। तो छठा सवाल देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। कह रहा है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज है, उसमें ए और बी कोण जो है वो समकोण है, तो इसलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए समकोण। तो इसमें ए कोण और बी कोण न्यून कोण है और सी वाला कोण को हम समकोण मान लेंगे। ठीक है। कह रहा है आपसे, तो जहां cos A का मान cos B के मान के अगर बराबर हो तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि कोण A जो है वो कोण AB के बराबर होगा। तो देखो, हमें ये चीज दी हुई है, इस चीज को लेकर ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। तो देखिए, हमको दिया है, हाल इसका देखते हैं क्या दिया है। दिया है cos A बराबर cos B। तो देखिए, cos A का अनुपात ये जब देखेंगे तो ये वाला कोण देखेंगे। इस कोण के लिए आपका ये वाली भुजा आधार कहलाएगी और इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। लेकिन cos में अनुपात होता क्या है? लाल बटे कक्का को लाओ, लाल बटे कक्का। तो देखिए, cos का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण A के लिए आधार आपकी हो जाएगी AC। क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी भुजा। और कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा होती है, इसलिए कर्ण हो जाएगी आपकी AB बराबर। अगर हम B कोण देखेंगे तो B कोण के लिए आधार हो जाएगी BC और कर्ण आपकी AC ही रहेगी। तो cos B कोण है तो आधार इसके लिए हो जाएगी BC और कर्ण हो जाएगी AB। अब देखिए, AB से AB दोनों आधार बटे में बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये बचेगा AC बराबर BC। अच्छा, हम लोग जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उनके सम्मुख कोण भी जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हमारी जो AC भुजा है, ये वाली भुजा, ये BC के बराबर देखिए यहां से आ गई। तो AB के सम्मुख कोण है B, तो AC के सम्मुख कोण B है और BC के सम्मुख कोण A है। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये प्रमेय आपने 9th क्लास में त्रिभुज में पढ़ी थी। त्रिभुज में बताया गया था, बराबर बराबर भुजाओं की के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। यही हमको प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। अब हम लोग छठा सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, सातवां सवाल देखेंगे। उसमें आपसे कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो आपको इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और इसमें दूसरा भी सवाल है, इसमें आपसे कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। देखिए, जो भी अनुपात दे रखा होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही दे रखा होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम रखा ABC। थीटा वैल्यू इस वाले न्यून कोण को मानेंगे
तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाएगी और इसके साथ वाली भुजा आधार कहलाएगी और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अच्छा, कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमें दे रखी है 7/8, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार का मान इसमें हो गया 7 और लंब का मान हो गया इसमें 8। अब कर्ण का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है कि कर्ण का अगर हम वर्ग करें तो लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए, कर्ण हमें पता ही नहीं है तो हम ऐसे ही रखेंगे और लंब का मान 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। आधार का मान 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का वर्ग जो है वो 64 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 113। 113 का तो वर्गमूल निकलना नहीं है, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे। तो हमें कर्ण का मान मिला है 113। अब देखिए, हमें पहले वाले सवाल में साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 8, कर्ण का मान है √113। इसके इसमें वैल्यू रखते हैं बराबर। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8/√113, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे 8/√13, 113, ब्रैकेट बंद कर देंगे। सेम नीचे। अब यहाँ पे हमें कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम कॉस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू है 7, कर्ण की वैल्यू है √113। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा 7/√113। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7/√113, एक ब्रैकेट में। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों में एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपका आ गया 113। इससे जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा √113 माइनस 8/√113। सेम नीचे आएगा √113 प्लस 7/√113 और इधर भी आ जाएगा √113 माइनस 7/√113। अब देखिए √113 से √113 कैंसिल, √113 से √113 कैंसिल। ये देखिए एक ब्रैकेट में ऊपर बन गया √113 प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में बन गया 113 माइनस 8, सेम नीचे ही 113 प्लस 7 और इधर ब्रैकेट में बन गया √113 माइनस 7। तो यहाँ पर जो है वो ए बन गया a प्लस बी का b, एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये फार्मूला होता है √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। नीचे भी वही 113 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 113 माइनस 8, नीचे आ जाएगा 113 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 113 से अगर हम 64 को घटाएंगे तो बचेंगे 49 और 113 से अगर हम 49 को घटाएंगे तो बचेगा 64। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला प्रश्न जो है उसमें आपसे कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें पहले ही दी थी
तो दूसरे वाले प्रश्न में कहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट थीटा का मान है 7/8 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। 8वें सवाल में देखो क्या कह रहा है। 8वें सवाल में ये कह रहा है कि आपको वैल्यू दी है किसकी, 3 cot A की। तो 3 cot A बराबर दिया है 4। तो पहले तो आपको कॉट की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो कॉट की वैल्यू कैसे निकालेगी, ये गुणे में लिखा है तो बराबर के उधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो कॉट ए का मान हो गया 4/3। अनुपात कॉट ए का क्या होता है, कॉट ए का अनुपात जो है वो होता है आधार बटे लंब। तो इसमें हम लिखेंगे आधार बटे लंब। देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें tan की वैल्यू चाहिए और sin की वैल्यू चाहिए और cos की वैल्यू चाहिए। अब हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम रखा ABC। बी समकोण है। तो आधार इसका हो जाएगा, अगर हम ये कोण लेते हैं थीटा, तो ये आधार आपका हो जाएगा 4 और लंब आपका हो जाएगा 3। अब हम कर्ण निकालने के लिए देखिए कर्ण का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 16 + 9 बराबर 25। तो AC स्क्वायर बराबर 25, मतलब AC बराबर √25। तो AC की वैल्यू जो है वो आपकी 5 आ गई। तो AC का मान हम यहाँ पर 5 रख लेंगे। अब हमें जो जो चाहिए है पहले उनके मान निकाल लेते हैं। हम पे एक तो tan का मान चाहिए। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 3, आधार है आपका 4। दूसरी वैल्यू हमको चाहिए है cos A की। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 4, कर्ण है आपका 5। तीसरी वैल्यू हमको चाहिए है sin A। तो sin A का मान है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। अब हम क्या करेंगे, हमको ये प्रूव करके जांच के दिखाना है कि ये इधर वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है या नहीं बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे, ये थोड़ा भाग मिटा रहे हैं यहाँ से और इधर लगाते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, एक LHS वाला भाग है, एक RHS वाला भाग है। तो पहले तो हम LHS का मान निकालते हैं, या दोनों को साथ भी लेकर चल सकते हैं, जैसा उचित समझे। ऐसा करो, इन्हें जांच करो, बराबर साथ में ही लेके चलेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जांच करनी है तो 1 - tan स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, बराबर में इसे लेके चलो cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। अब देखिए tan की वैल्यू कहाँ दी हुई है, tan की वैल्यू है 3/4। तो इसमें वैल्यू रखिए 1 - 3/4 का स्क्वायर है tan का, तो स्क्वायर हो जाएगा। सेम नीचे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। बराबर के उधर जाएंगे, cos की वैल्यू डालेंगे। तो cos की वैल्यू है 4/5। तो इसमें हम 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस sin की वैल्यू है 3/5। तो इधर हम 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16। सेम नीचे आएगा 1 + 9/16। आगे बढ़ेंगे तो इधर 4 का वर्ग अगर करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और इधर आ जाएगा 25। इसमें एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 से इधर 9 घटेगा, इधर 16 + 9 आएगा, नीचे 16 इसका एलसीएम। इसमें ऐसा है 16 को एलसीएम लेंगे तो 16 एक की मल्टीप्लाई होगी तो 16 आएगा, माइनस के 9 बचेंगे। सेम नीचे भी प्रोसीजर वही होगा, 16 का एलसीएम है, 16 + 9 आएगा। इधर देखिए 25 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 16 से 9 घटेंगे, इधर 16 से 16 कैंसिल, 16 से 9 को घटाएंगे तो ऊपर 7 बचेगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, इधर भी 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा 25। देखिए जो पार्ट इसकी वैल्यू है, इसका जो मान 7/25 है,
तो इस वाले पार्ट का भी मान 7/25 है। इसका मतलब जो हमसे कह रहा था जांच कीजिए ये बराबर है या नहीं है, अतः ये दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व।